हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगा कैसे बिना किसी दवा के मात्र डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से कोलेस्ट्रॉल को मेरी तरह आप भी अपने सेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको। तो मेरी स्टोरीज पहले सुन लीजिए, फिर मैंने उसको कैसे किया वो बता देता हूँ। इसको अप्लाई करना है, वेरी इजी मेथड्स, और उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल होंगे। किसी और पेशेंट की जानकारी देना अनएथिकल होता है मेडिकल प्रोफेशन में, इसलिए मैं खुद के एग्जाम्पल से लेता हूँ। तो देखिए, मैं अराउंड 50 ईयर्स का हो गया हूँ। तो इस जो 40 के आसपास एक रूटीन ब्लड टेस्ट ईयरली या 6 मंथली आपको करवा लेना चाहिए, जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल हो और बेसिक अन्य टेस्ट जैसे कि विटामिन डी, B12, हाइपोथायराइडिज्म देखने के लिए थायरॉक्सिन वगैरह के, और CBC, LFT, RFT, ये सब टेस्ट रूटीन होते हैं जो किसी अच्छी लैब से आप करा सकते हैं। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट जब कराया तो मेरा लिपिड प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी, जो और बाकी सारे अन्य टेस्ट ठीक थे। तो लिपिड प्रोफाइल में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल एक होता है, आपको 3-4 चीजें दिखाई देंगी उसमें। मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट्स भी आपको दिखा देता हूं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल, ये 4 चीजें मेजरली डॉक्टर को आप देखनी होती हैं किसी भी पेशेंट में, और इनके गड़बड़ होने से हार्ट अटैक्स वगैरह के रिस्क बढ़ते हैं। तो इसमें जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए। तो मेरा 200 से ज्यादा, हल्का सा ज्यादा आ रहा था। और एक खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी वाला क्या होता है? किसी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं हार्ट की, वहां पर जाकर ब्लॉक कर सकता है, और जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक वगैरह के रिस्क बढ़ जाते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, तो LDL कोलेस्ट्रॉल आपका हमेशा 100 से कम होना चाहिए। और मेरी एज तक कई लोगों का ये लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे होता है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल मेरा 117 आया था। अब क्योंकि 117 आया तो मेरे फिजिशियन दोस्त ने कहा कि तू दवा शुरू कर दे, लेकिन मैंने उससे 1 महीने का समय मांगा। मैंने बोला कि रुक जा, थोड़ा सा मैं डाइट और एक्सरसाइज से ट्राई कर लेता हूँ, यदि ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो दवा शुरू कर दूंगा। तो क्या किया मैंने? पहला मैंने आइडेंटिफाई वो किया जहां मैं गड़बड़ कर रहा था, जिसकी यूजली मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमेशा सही रहते हैं, क्योंकि मेरा जो वेट कभी भी बहुत गेन नहीं होता है। नॉर्मल वेट, नॉर्मल BMI में मैं हमेशा रहा हूँ। ट्रंकल ओबेसिटी भी नहीं रही है। ये हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के भी। तो ये मुझ में नहीं रहे, ना ही मुझे डायबिटीज है, ना ही थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन क्या था? मैंने जब देखने की कोशिश की तो पाया कि मैं पीनट बटर का इस्तेमाल कर रहा था अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वन। दूसरा, बीच बीच में प्रोसेस फूड, कोई भी ग्राउंडनट खा लिए, पैकेट वाले, कभी चिप्स खा लिए, ये सब कर रहा था। तो मैंने 1 महीने के लिए इसको टोटली ऑफ किया अपनी डाइट से, और हेल्दी फैट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। हेल्दी फैट जैसे कि देशी घी थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं, कर्ड, और साथ में अखरोट। अखरोट वो भी शेल वाले, वो जिनका शेल से निकाल दिया गया, वो नहीं, पैकेट में भरे हुए नहीं, शेल वाला। उसको बढ़िया हाथ से, कभी बहुत हार्ड है तो दरवाजे में फंसा के तोड़ लिया, और उसको 4 से 5 अखरोट मैंने डेली खाए, और कभी 2 कभी 5, ऐसे इस टाइप के खाए। और साथ में नॉर्मल डाइट, दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन उसमें फाइबर्स कंटेंट बढ़ा दिया फ्रूट्स के रूप में और सलाद के रूप में। ठीक है, साथ ही साथ में प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मैंने 1.2 ग्राम पर केजी पर रखा। तो प्रोटीन, जिससे कि मेरी जो कैलोरी है, बेसिक कैलोरी, वो मुझे प्रोटीन से भी मिले, ना कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिले, जिससे कि मेरी मसल्स रिटेन हो। तो ये सब मैंने कैसे किया, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव तरीका बता देता हूँ। कोई भी ऐप आप लीजिए, कई ऐप्स हैं, उससे अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उन ऐप्स की मदद से कैसे करेंगे? वेट हाइट डालिए, आपका BMR आ जाएगा, और BMI भी हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स में आप ओबीज हैं या वेरी थिन बिल्ट हैं, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरा बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल लेकिन हायर साइड पर था। मेरा वेट 74.3 के करीब था, और हायर साइड ऑफ BMI में मैं हूं, 177 सेंटीमीटर करीब मेरी हाइट है। तो इसमें जब, क्योंकि मुझे अब वेट को लेके कंसर्न होने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत, मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन मेरे पास रेंज है
मेरा वेट 70 टू 74 के बीच में नॉर्मल बीएमआई में आएगा। तो मैं 1 या 2 किलो वेट कम कर सकता हूं, और मेजरली यदि इससे फैट से कम करूं तो मेरा लिपिड प्रोफाइल में भी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये मेरा असेसमेंट था। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे स्मार्टली अपने वेट को 1 से 1.5-2 kg के अराउंड कम करना है। स्मार्टली का मतलब हुआ मुझे अपनी मसल लॉस नहीं करनी, इनफैक्ट मसल स्ट्रेंथन करनी है, और साथ में मुझे अपना फैट कट डाउन करना है। तो उसके लिए बीएमआर का जो आपने कैलकुलेशन मैंने बोला वो करिए। तो मेरा 2000 किलो कैलोरी पर डे के करीब मेरा आ रहा था कि मैं इतना यदि कैलोरी लेता हूं तो अभी की जो मेरी एग्जिस्टिंग बॉडी स्ट्रक्चर है वैसा ही मेंटेन रहेगा। तो अब क्योंकि मुझे 1-2 kg अगले 1-1.5 महीने में कम करना है, तो उसके लिए मुझे 100 से 200 कैलोरी का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना होगा अपनी दिन भर की डाइट में, और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, है ना। और डे टू डे एक्टिविटी में जैसे ही रख रहा हूँ, यूजली मैं एक्टिव ही रहता हूँ, अपने पेशेंट देखना, काम करना, क्लासेस लेना, तो वो वैसे ही रखनी है मुझे। तो मैंने क्या किया कि डाइट में जो आपको बताया कि कैलोरी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रोस कहलाते हैं, और फैट से प्रॉपरली लेना, और जिसमें कि मैंने प्रोटीन मेरा 1 to 1.2 ग्राम पर केजी प्रोटीन से मेरी कैलोरीज आए, और बाकी रिमेनिंग कैलोरी गुड क्वालिटी ऑफ फैट और अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से आए। ठीक है, ये मैंने तय किया। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने से मेरा फाइबर कंटेंट बढ़ा, तो उससे बैड ग्लूकोज स्पाइक्स जो होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर नहीं डालेंगे। साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 50 ईयर्स की एज में 3 से 4 दिन गुड इनफ है, और वो मैंने की घर पे ही या मेरे गार्डन में मैंने कर लिए पुलअप्स, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पुलअप और ये जो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी ना आपको ज़्यादा यंग बना के रखने में और ज़्यादा दिन तक यंग बना के रखने में इंपॉर्टेंट है। तो ये पुलअप ज़रूर करना चाहिए सभी ह्यूमन बींग्स को। हम बेसिकली चिंपांजी तो थे पहले ठीक है, सो चिंपांजी के ही मतलब एंसेस्टर्स समझ लीजिए। सो वहीं से सब लोग डिवाइड हुए ना, इवोल्यूशनरी देखें, उस तो लटकना मुख्य काम था लाखों लाखों साल तक। तो वो करा, पुलअप्स, लटकना, पुशअप्स, कुछ डंबल एक्सरसाइजेस 5 kg के डंबल से जितने, और उसको प्रोग्रेसिवली ओवरलेड किया हर 3-4 दिन के बाद। जैसे कि यदि मैंने पुशअप पहले 15 कर पा रहा हूं मैं, तो उसको 16 कर लिए, फिर अगले सेशन में 17 कर लिए, फिर ऐसे करते हुए बढ़ाते गए। पुलअप्स भी इसी तरह से जितना प्रोग्रेसिवली बढ़ाते गए, तो उससे मसल रिटेन्ड हुई, एब्डोमेन फ्लैट होना शुरू हो गया, जो कि हल्का सा निकल आया था, और मेरा वेट 1-1.5 महीने में जो मेरा टारगेट था 74.3 से 73 kg के अराउंड आ गया। अब मैंने जब लिपिड प्रोफाइल कराई अपनी, तो एलडीएल मेरा लेस देन 100 आ गया, और सिग्निफिकेंटली लेस देन 90 की रेंज में, और टोटल कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आई, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो मेंटेन रहा, हल्का सा हायर ही हुआ एक्सरसाइज की वजह से। तो इस तरह से आप भी अपने कोलेस्ट्रॉल को फिक्स कर सकते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस से। ये तो सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं अपनी मसल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, बीएमआई को मैं लगभग इतना ही रखूंगा, और दुबला होने का टारगेट नहीं है मेरा, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ मैक्रोज से ही लूंगा। और साथ में मैं विटामिन डी मैंने भी थोड़ा सा सप्लीमेंट 50 ईयर्स की एज में, क्योंकि विटामिन डी नहीं मिलता हम यदि खासकर नॉनवेज डाइट नहीं ले रहे हैं और सनलाइट में नहीं निकल रहे हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। यंग एज पर भी ये सब अप्लाई करता है, और यंग कई बार कम एज के लोगों के भी कोलेस्ट्रॉल डिरेंज होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से फिक्स कीजिए। हमारे प्रोफेशन में दूसरे पेशेंट्स की जानकारी देना एथिकल नहीं माना जाता है, इसलिए मैंने खुद अपने एग्जाम्पल से आपको कुछ सिखाया। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा, आपके और आपके परिजनों की मदद करने में, खुद को हेल्दी रखने में। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र।